मकर राशि थर्ड पर्सन जिंदगी बर्बाद करता। मकर राशि के जातकों, जो थर्ड पर्सन होता है, तीसरा व्यक्ति जो होता है, आपके जीवन में आकर आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। जी, संतान को आपके खिलाफ भड़का देता है, जीवन साथी को आपसे दूर कर लेता है और आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, जीवन के हर फील्ड में जो है ये थर्ड पर्सन आपको बर्बाद कर देता है। आखिर इस बर्बादी से कैसे बचे? इस वीडियो में 5 ऐसे समाधान हम बताएंगे मकर राशि के जातकों को। आपके किसी के जीवन में अगर ये समस्या है कि थर्ड पर्सन आपको बहुत परेशान कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो वो समाधान आप कीजिए, आपके मुश्किल आसान हो जाएगी और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। जी, गुलदस्ता भेंट आप सभी को। मकर राशि के जातकों, थर्ड पर्सन देखिए, तीसरा व्यक्ति हालांकि मकर राशि आप 10वें भाव की राशि है और राशि के स्वामी शनिदेव आपके एक ऐसी राशि है जो प्राइवेसी की राशि मानी जाती है। जोडियक ऑफ प्राइवेसी जिसे कहते हैं मकर राशि, गोपनीयता की राशि। द कैप्रिकॉर्न एंड जोडियक इज कंसिडर्ड जोडियक ऑफ प्राइवेसी। निजी गोपनीयता मगरमच्छ राशि का चयन है, इसलिए भी आप में काफ़ी गोपनीयता रहती है और अपनी गुप्त बातें हर किसी को आप बताते नहीं हैं। इसके बावजूद भी गलती हो जाती है और वहीं से जो है थर्ड पर्सन को एक रास्ता मिल जाता है। तो वो थर्ड पर्सन फिर क्या करता है, आपकी जो संतान है उसको आपके खिलाफ भड़का देता है और संतान जल्दी आपके खिलाफ भड़क जाती है क्योंकि आप अपने काम में व्यस्त रहते, संतान के लिए इतना समय नहीं दे पाते और संतान को भी लगता है कि ये थर्ड पर्सन सही कह रहा है, मेरे माता पिता मेरा ध्यान ही नहीं रखते। वहाँ वो बहक जाते हैं। जीवन साथी है उसको भी कह दिया जाता है कि ठीक नहीं कमा रहे, कम कमा रहे, तुम्हें खुश नहीं रख रहे, इस तरह से वो भी बहक जाते हैं, जीवन साथी भी। तो मकर आपके जॉब में है, गुप्त शत्रु, वहाँ भी ये थर्ड पर्सन एक्टिव हो जाता है और कि ये प्रमोशन के काबिल नहीं है, कि अभी ये प्रमोट नहीं होने चाहिए, इनका प्रमोशन रुकना चाहिए, तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए। इस तरह से थर्ड पर्सन वहाँ भी एक्टिव होता है। बिजनेस में भी थर्ड पर्सन आपके एक्टिव होता है और आपकी जिनकी लाभ को कम कर लेता है और आपको परेशान कर लेता है। जीवन के अन्य जो क्षेत्र हैं आप लोगों के, जहां आप एक्टिव रहते हैं, मकर राशि की महिला हैं, ससुराल में भी जो हैं ये थर्ड पर्सन आपको, सास और ससुर को आपके खिलाफ भड़का देता है, ननद को आपके खिलाफ भड़का देता है, देवर जेठ को आपके खिलाफ भड़का देता है और ये जिंदगी खराब कर देते हैं। ये है थर्ड पर्सन के नज़ारे, ये हमने आपको बता दिया। अब हम बताएंगे आपके जो हैं, अगर ये थर्ड पर्सन की समस्या है तो इसका समाधान कैसे करें। मकर राशि के जातकों, समाधान बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप समाधान नहीं करते हैं तो ये समस्या आपके आगे से आगे बढ़ती जाएगी। इसके लिए आपको एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक पॉलिसी बनानी होगी, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उस सिस्टम को आप फॉलो कीजिए, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट ये है मकर राशि के जातकों, हाउ टू डील विद द थर्ड पर्सन। द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये है, आप जो हैं किसी एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार पर निर्भर नहीं रहे। ध्यान रखिए, एक ही व्यक्ति एक ही परिवार पर निर्भर नहीं रहना है। आपके जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक ही व्यक्ति जो है वो आपका दोस्त है, सिर्फ एक ही व्यक्ति आपका बहुत ही है जो प्रिय है और उसी पर आप निर्भर हैं, या कोई एक ही फैमिली आपसे फैमिली फ्रेंडशिप रखती है, एक ही फैमिली से आप कनेक्ट हैं और उसी पर जो है आपकी निर्भरता है। ध्यान रखिए, अगर ऐसा होता है तो वो सामने वाला जो व्यक्ति जो है आपके लिए थर्ड पर्सन बन जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि आप पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं, तो फिर वो आपका इस्तेमाल कर सकता है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है और अपने फ़ायदे के लिए फिर आपका दुरुपयोग हो सकता है। वहाँ वो दोस्ती भूल जाएगा, वो रिश्तेदारी भूल जाएगा, भावनाएं जो हैं वहाँ वो सीमित कर लेगा और अपनी चालाकी से, अपने दिमाग से जो है आपका इस्तेमाल कर लेगा और इस तरह से आपके परिवार की शांति ला सकता है, परिवार की शांति वो भंग कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि आप उसके अलावा किसी के पास जा भी नहीं सकते। तो ध्यान रखिए, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि मकर राशि के जातकों के दोस्त कम होते हैं, बहुत ही कम रखते हैं आप दोस्त, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक ही दोस्त रखे और उसी पर निर्भर रहे, क्योंकि वो एक दोस्त कई मामलों में मकर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो यहाँ पॉलिसी क्या होनी चाहिए आपके, देखिए, कम से कम आपके 3
लोग ऐसे होने चाहिए जो जीवन में बहुत ही करीब है, कम से कम 3 और कम से कम 3 फैमिलीज ऐसी होनी चाहिए। और बड़ी बात है कि उनको भी सब आपस में पता होना चाहिए कि आप वो सभी आपसे कनेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए कभी डिनर पर बुलाइए तो तीनों दोस्तों को एक साथ बुलाइए, चाय नाश्ते के लिए बुलाते हैं तीनों दोस्तों को एक साथ बुलाइए, कभी फैमिली को बुलाते हैं तीनों फैमिली को एक साथ बुलाइए नाश्ते पर जी। इससे क्या होगा कि उनको आपस में ये लगेगा कि 2 और भी इनके साथ हैं, यानी हम 3 हैं, कोई अकेला नहीं। तो इससे वो कोई थर्ड पर्सन अगर बनना चाहेगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहेगा, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा मैंने कुछ किया तो ये 2 दोस्त जो दूसरे 2 दोस्त हैं ये जो है इसकी मदद कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मकर राशि की जात को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पर्सन इस तरह से ख़राब करता है ज़िंदगी। ये मकर राशि के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आप इतने सोशल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं, इसलिए थर्ड पर्सन गुप्त शत्रु बनता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जी। तो ये उपाय समाधान अच्छी तरह से समझ के होंगे आप। दूसरा समाधान हम आपको बताते हैं। देखिए दूसरा समाधान ये है आपके लिए कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पर्सनल बातें जो हैं पूरी तरह से शेयर मत कीजिए। 100% पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप किसी को मत दीजिए। 100% इन्फॉर्मेशन आप अगर किसी को देंगे तो वो थर्ड पर्सन बन जाएगा, फिर आपका नुकसान कर सकता है जी। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी क्या क्या आपकी प्रॉपर्टी है, क्या क्या संपत्तियां हैं, कहाँ आपके घर बनाए हुए हैं, कितनी गाड़ियां हैं, ये कई बातें ऐसी जो गोपनीय रखनी होती है। उस दोस्त से, उस रिश्तेदार से उस व्यक्ति को उतना ही बताना चाहिए जितना कि आपका रिश्ता बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। कई सारी बातें होती है जो नहीं बतानी चाहिए, ऐसा बताएंगे तो वो लालच में आ जाएगा। अगर आप कहेंगे कि आपके 4 जगह प्लॉट खरीदे हुए हैं, भूखंड खरीदे हुए हैं, आपके 2 गाड़ियां हैं, आप ऐसे कहेंगे तो कहीं ना कहीं लालच में आ सकता है, थर्ड पर्सन बनेगा, फिर वो आपके जीवन में आकर आपके जीवन में कोई कलह पैदा कर सकता है, अशांति पैदा कर सकता है जी। आपकी संपत्ति हड़पने की साजिश भी कर सकता है। तो इस तरह से देखिए, आखिर इंसान होता है, इंसान का मन कब बदल जाए, मकर राशि जात को किसी भी इंसान का मन कब बदल जाए, किसी भी इंसान का मूड कब बदलता जाए, किसी भी इंसान की नीयत कब बदल दी जाए, नीयत कब बदल जाती है, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए 100% कहीं प्राइवेसी आप नहीं, कहीं अपनी बातें शेयर नहीं करनी है, उतनी शेयर कीजिए जितना रिश्ता बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है। ये दूसरा पॉइंट है, इसको लागू कीजिए आप जी। तीसरा पॉइंट ये है मकर राशि के जात को आपके जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ नशे की पार्टी में कभी मत जाइए। मान लीजिए आपकी नशा करने की आदत है, कोई बात नहीं, आपकी नशा करने की आदत है, ठीक है, लेकिन पार्टी वाला नशा नहीं करें, क्योंकि 3-4 लोगों के साथ आप नशे की पार्टी में जाएंगे, नशे में फिर वहाँ नहीं चाहते हुए भी आप अपनी सच्ची बातें बता देंगे, वहाँ फिर वो थर्ड पर्सन बन जाते हैं और फिर देखते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे बर्बाद किया जा सकता है, कैसे इसका नुकसान किया जा सकता है, और वहाँ जो है आपकी बर्बादी का एक रास्ता खुल सकता है। तो ध्यान रखना चाहिए, नशे की पार्टी में कहीं भी आप लोग नहीं जाए, मकर राशि की जाता है। वैसे मकर राशि के लोग नशा नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई नशा करता है तो आप कहीं नहीं जाए, ध्यान रखिए, नशे की पार्टी में नहीं जाए, अन्यथा वहीं से थर्ड पर्सन एक्टिव हो जाता है जी। ये थर्ड पर्सन जो है आपके लिए बहुत हानिकारक साबित होता है, ये गुप्त शत्रु बन जाता है। और आप मकर राशि क्या है कि आप तो विश्वास करते हैं लोगों पर, आप सबको जैसे खुद अच्छे हैं वैसे दुनिया को अच्छा मानते हैं। दुनिया इतनी अच्छी होती नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए मकर राशि के जात को। जितना आप खुद को अच्छा मानते हैं वैसा का वैसा दुनिया को भी अच्छा मानते हैं, ऐसा नहीं होता मकर राशि के जात को, दुनिया इतनी अच्छी नहीं होती है, ध्यान रखिए इस बात का जी। चौथा हम समाधान बताते हैं आप लोगों के लिए जी। देखिए किसी भी फैमिली से रिलेशन अगर आप करते हैं तो फ्रेंडशिप फैमिली टू फैमिली होनी चाहिए, बच्चों का भी आपस में आना जाना होना चाहिए। और बड़ी बात है कि ये ऐसा है जो रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन चलता रहना चाहिए जी। यहाँ गलती नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी कि किसी रिश्तेदार से, मान लीजिए आपकी पहचाने, दोस्त से पहचाने,
आपके बच्चे तो उनके वहाँ खेलने चले जाते हैं और उनके बच्चे आपके यहाँ कभी नहीं आते। ये नहीं होना चाहिए। इससे भी वो थर्ड पर्सन बन जाता है। कहीं ना कहीं फिर आपके बच्चों को आपके खिलाफ भड़का सकता है और बहका सकता है, बच्चों से आपकी गोपनीय बातें पूछ सकता है। तो अगर फैमिली से फ्रेंडशिप है तो मान लीजिए, देखिए बच्चे हैं, बच्चों को इधर उधर भेजना होता है, थोड़ा उनका बच्चों का टाइम पास होता है, मूड फ्रेश होता है, इसलिए हम ये एक्सचेंज सोशल एक्सचेंज कहते हैं वो करते रहते हैं। जैसे आपके किसी कॉलोनी में दोस्त हैं तो सुबह अपने बच्चों को वहाँ भेज देते, थोड़ा खेलते वहाँ, और बाद में जो है शाम को उनके बच्चों को भी बुलाते, थोड़ा वो भी यहाँ खेल लेते। ऐसा आपको करना है। एक वन साइडेड नहीं होना चाहिए कि आप ही के बच्चे वहाँ जाते हैं उनके कभी नहीं आते। इससे फिर वो थर्ड पर्सन बन जाता है। ये चौथा कारण तरीका है जिसे अच्छी तरह से समझिए और लागू कीजिए। पांचवा है मकर राशि के जातकों जो बहुत ही बड़ा है थर्ड पर्सन का, और वो ये है कि आप जो अपने आप को संभाले रखना है। बाहर आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप कभी नहीं पड़े। अगर आप शादीशुदा हैं तो जी, अगर आप बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाएंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वो आपके लिए थर्ड पर्सन बन सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। ध्यान रखिए। तो ये बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रूप में जो थर्ड पर्सन होते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, उनकी नज़र सिर्फ आप पर नहीं होती है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपकी खुशियाँ, आपके जीवन साथी, उन पर भी नज़र रहती है और कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ख़त्म कर लीजिए और पूरी तरह से ख़त्म कर लीजिए, फिर थर्ड पर्सन आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। तो आप समझ गए मकर राशि के जातकों, ये 5 ऐसे उपाय हैं जिनको आप करेंगे तो थर्ड पर्सन या तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में आ भी नहीं पाएगा, जीवन में कोई खराबी नहीं होगी, आपका जीवन सुखी रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आ गया है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में अपने कमेंट्स लिखिए, अपने अनुभव लिखिए, कैसे आपको अनुभव है और वीडियो की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। 5 समाधान बताए हैं, कमेंट में लिखिए सबसे अच्छा समाधान कौन सा लगा आपको, सबसे प्रैक्टिकल बात कौन सी लगी। शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।